नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गरिमा मिश्रा और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एस्ट्रो अड्डा पे। दोस्तों बेसिकली आज हम लोग करने वाले हैं 15 क्वेश्चन जो हमने कल करवाए थे क्वेश्चन आपको प्रीवियस वीडियो में। इसके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अब बाकी के बचे हुए 15 क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में। और हाँ, टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब एक बार ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए सब्सक्राइब करने से क्या फ़ायदा, आपको जो भी नोटिफिकेशंस होंगे आपके वीडियो के वो आपको आसानी से मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए आगे के क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें 10 क्वेश्चन हमने इससे पहले किया था, अभी हमारा 11th क्वेश्चन है, इससे हम लोग शुरू करते हैं और हम लोग 25 क्वेश्चन आज टोटल वीडियो में करने वाले हैं। ओके, तो बेसिकली हमारा पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लीगल स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। अब इसमें देखिए एन एग्रीमेंट, पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें जो पहला ऑप्शन है हमारा एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज़ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए जो भी इन्फोर्सिएबिलिटी जहाँ आ जाती है वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका, ये सेक्शन 2H आपका कवर करता है, बिल्कुल सही है। ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखिए सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, लेकिन जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एग्रीमेंट ज़रूर होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में हमारा मेन क्या होता है, इन्फोर्सिएबिलिटी। अगर कॉन्ट्रैक्ट में इन्फोर्सिएबिलिटी नहीं है तो वो क्या होगा, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। लेकिन एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट में कोई इन्फोर्सिबिलिटी की इंपॉर्टेंस नहीं होती है, इसीलिए क्या हो सकता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हमारा एग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन कोई भी जो हमारा एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो बेसिकली आपका ये आंसर आपका ये सही है। अब प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम प्रॉमिस, बिल्कुल सही है। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। देखिए कंसिडरेशन का आपका की पॉइंट, सॉरी एग्रीमेंट का आपका की पॉइंट ही कंसिडरेशन है, तो बिल्कुल सही है। जहाँ भी आपका कंसिडरेशन वर्ड भी अगर आपको दिखता है तो समझ जाइए कि किसके बारे में बात कर रही है, एग्रीमेंट के बारे में बात कर रहा है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हमारा इज मेड बाई वर्ड्स रिटेन। अब रिटेन जहाँ पे भी आता है, कल हमने बताया था आपको कि जो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारा बेसिकली वो होता है आपका वर्बल होता है, रिटेन होता है, और ये क्या हो सकता है आपका माउथ बाय माउथ हो सकता है, जिसे हम कह सकते हैं कि आपका ये वर्बल। ओके, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट आपका वो होता है जो बाय कंडक्ट एंड बाय एक्ट होता है। लाइक मान लीजिए आप GKP गोरखपुर टू लखनऊ जा रहे हैं। ओके, तो अगर आप बाई बस जा रहे हैं, अगर गोरखपुर से आप लखनऊ जा रहे हैं बाई बस जा रहे हैं, तो आपको कंडक्टर से ये नहीं पूछना होता है कि ये बस कहाँ तक जा रही है, बल्कि आप क्या करते हैं, जो प्लेट लगी होती है उस पर बोर्ड लगा होता है, वो GKP टू LKO जहाँ लिखा होता है आप उससे समझ जाते हैं कि ये बस कहाँ जा रही है, गोरखपुर टू जा रही है, लखनऊ जा रही है। तो ये बाई कंडक्ट होता है, और इसमें क्या होता है, बाई रिटेन होता है, बाई वर्बल होता है। ओके, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट आपका होता है जिसमें एक पार्टी की परफॉर्मेंस होती है, इंपॉर्टेंट होती है, वो आपका यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है। बाईलेटरल, सॉरी यूनिलेटरल एंड अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट, अनलॉफुल होता है जो लॉ के द्वारा फॉरबिडन होता है, जो लॉ जिसको नहीं एक्सेप्ट करती है वो आपका अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ओके, नेक्स्ट आपका एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन। जो भी एग्रीमेंट जिसका मीनिंग क्या हो, अनसर्टेन होता है, वो आपका वाइड एग्रीमेंट माना जाता है। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप रेज द प्रिजम्पशंस ऑफ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। पॉजिटिव इन्फ्लुएंस देखिए इसमें सारे होते हैं, अगर पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो पॉजिटिव होती है। एक रिलीजियस या स्पिरिचुअल गुरुज या उसके डिसिपल्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, शिष्य के बीच में, वो भी आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। गार्डियन एंड वार्ड्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो भी पॉजिटिव होता है, जिसमें ऑल ऑफ द एबव। लेकिन इसी में देखिए अनड्यू इन्फ्लुएंस भी इसी में कवर होता है। आपने आपका आगे का पार्ट है, किसी वीडियो में हम लोग आपको एक बार फ्री कॉन्सेंट के बारे में सारी डिस्कस करके बताएंगे कि उसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, जो कि बेसिकली इन्हीं लोग के द्वारा दी जाती है, लाइक पेरेंट्स एंड रिलीजियस गुरुज वगैरह के द्वारा अनड्यू इन्फ्लुएंस भी आपका इसमें एग्जिस्टेंस में आती है इन्हीं के द्वारा। ओके, नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स कंसर्निंग माइनर एंटरिंग या कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई भी माइनर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है तो क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें उसमें नहीं होनी चाहिए, जो एक माइनर को बेसिकली गाइडेड नहीं है। तो इसमें देखिए एग्रीमेंट विद और बाय अ माइनर इज वाइड अब इनिशियो, बिल्कुल सही है। अगर किसी भी
माइनर के साथ अगर हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो शुरुआत से ही क्या होता है, वाइड होता है, वो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं माना जाता है। अब माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल हो सकता है वो प्रॉफिट में पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन उसके जो कंपनी या कोई भी फॉर्म है उसके रूल्स रेगुलेशन में पार्टिसिपेशन उसकी नहीं होती है। ओके, द कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग अ माइनर एज अ बेनिफिशियरी मे बी इन्फोर्स एट द ऑप्शन ऑफ द थर्ड पार्टी, बिल्कुल गलत है ये, कोई भी थर्ड पार्टी उसको इन्फोर्स नहीं कर सकता है, क्योंकि माइनर के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट, जो भी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है वो लॉ के द्वारा फॉरबिडन होता है। अ माइनर कैन नॉट रेटिफाई ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन अटेनिंग अ मेजोरिटी, बिल्कुल सही है, कोई भी माइनर जो है वो अपने आप को मेजर नहीं उसमें साबित कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा ड्रॉइंग कैश फ्रॉम ATM सेल्स बाई फॉल ऑफ द हैमर एट एन ऑक्शन सेल एसेट्रा आर एन एग्जाम्पल ऑफ, ये आपका इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होता है। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली आपका होता है बाई एक्ट एंड बाई कंडक्ट होता है, एक्ट एंड कंडक्ट होता है। इसमें आपको कोई चीज़ें पूछनी नहीं होती है किसी से, या किसी से भी कोई चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, एक अनुमान लगा लेते हैं कि जैसे अगर हमने बताया आपको कि अगर GK P2 LKO, अगर गोरखपुर से लखनऊ बस जा रही है तो आपको पूछना ही नहीं होता है कि ये बस कहाँ जाती है, बल्कि आप जाके बैठ जाते हैं, क्योंकि आपने क्या किया, बाय एक्ट आपने समझ लिया कि ये चीज़ कहाँ से कहाँ तक जा रही है। ओके, नेक्स्ट हमारा इज वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट इन विच ओनली वन पार्टी हैज़ टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस और ऑब्लिगेशन, ये आपका यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें एक पार्टी, यूनि मतलब होता है आपका, यूनि मीन्स होता है वन, तो जिसमें एक पार्टी को परफॉर्म करनी होती है वो आपका यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है। इलीगल होता है जो लॉ के द्वारा फॉरबिडन होता है। वाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है जो अनइन्फोर्सिएबल होता है, जिसको इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं हम लोग कोर्ट में। और बाइलेटरल होता है, ये दोनों पार्टी के द्वारा क्या होता है, या तो दोनों पार्टी ने परफॉर्म कर दिया है या दोनों पार्टी के परफॉर्मेंस अभी बाकी हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा ऑल कॉन्ट्रैक्ट इज एन, देखिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो हमारा एग्रीमेंट हो सकता है। हमने बताया कि जो भी ऑल कॉन्ट्रैक्ट हमारा एग्रीमेंट हो सकता है, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन जो हमारा एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में क्या चाहिए, हमारा लीगल इन्फोर्सिएबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है। अगर लीगल इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में तो वो क्या होगा, वो एग्रीमेंट में अगर लीगल इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। लेकिन जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो सारे कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा फॉर्म किए जाते हैं, एग्रीमेंट के फॉर्म में ही वो क्या कर सकते हैं, हम लोग आगे एग्जिस्टेंस में आते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा इज एन इज एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। कंसिडरेशन मैंने बोला आपको जहाँ भी आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा एग्रीमेंट होता है। चलिए आज बता देते हैं हम आपको कि कंसिडरेशन होता है क्या। कंसिडरेशन होता है बेसिकली समथिंग इन रिटर्न होता है। समथिंग इन रिटर्न होता है कंसिडरेशन। लाइक मान लीजिए ये ए है, ये आपका बी है, लेकिन ए और बी, अगर मान लीजिए ए ने बी को कार बेचा, ए ने बी को क्या बेचा, कार बेचा, तो बी क्या करेगा, पेमेंट करेगा। मान लीजिए ये कार थी 5 लाख रुपए की, ठीक है, 5 लाख रुपए की कार है और ए ने बी को बेचा, तो अब ए के लिए कंसिडरेशन 5 लाख हो जाएगा और बी के लिए जो कंसिडरेशन हो जाएगा वो कार हो जाएगा। तो यही होता है आपका कंसिडरेशन। तो एग्रीमेंट में आपका कंसिडरेशन होना इंपॉर्टेंट है, और जहाँ भी कंसिडरेशन आ जाए वो समझ लीजिए किसका पार्ट है, वो एग्रीमेंट उसको बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा एवरी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। बिल्कुल आप जानते हैं क्या है, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट है। जहाँ इन्फोर्सिबिलिटी आ जाएगी वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, जहाँ पे कंसिडरेशन हुआ है वो एग्रीमेंट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा A contract is an agreement creating and defining obligation between the parties. The definition was put forward by, किसके द्वारा ये दिया गया था, सैलमैन ने दिया था इसको। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, सेक्शन 2H इसको कवर करता है। कॉन्ट्रैक्ट का जो डेफिनेशन है 2H कवर करता है, और इसको किसने दिया था, सैलमैन ने दिया था। ओके, चलिए, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट अ चाइल्ड कॉमर्शियल
चाइल्ड ऑफ कॉमर्शियल डीलिंग, बिल्कुल सही है। जो भी कॉमर्शियल डीलिंग होती है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसी में बस एग्जिस्टेंस करता है। जैसे सिविल लॉ हमारा होता है, ये सिविल जो हमारी सोसाइटी से रिलेटेड चीज़ों से डील करती है, सेम कॉमर्शियल डीलिंग से कौन डील करता है, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील करता है। नेक्स्ट हमारा टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देयर शुड बी एट लीस्ट 2 पार्टीज। विदाउट 2 पार्टीज कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी एग्रीमेंट का फॉर्मेशन नहीं होता है। मतलब अगर मान लीजिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करना है, कम से कम 2 पार्टी तो चाहिए ही। अगर किससे खरीदेगा और किससे बेचेगा या किसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो बेसिकली इस पर 2 पार्टीज, मिनिमम 2 पार्टीज की इंपॉर्टेंस होती है। उसके बाद आपकी जितने भी पार्टी हो उससे कोई मैटर नहीं करता है। नेक्स्ट हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर क्रिएटेड बाय पार्टीज़ के द्वारा की जाती है। इसमें जो भी राइट्स एंड ड्यूटीज़ होते हैं, किसके क्या ड्यूटी हैं, किसके राइट्स हैं, वो किसके द्वारा कन्फर्म की जाती है, ये पार्टीज़ के थ्रू कन्फर्म की जाती है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये आज की वीडियो का। उसके बाद नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग आगे के क्वेश्चंस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। एग्रीमेंट इज डिफाइंड बाय सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एग्रीमेंट आपका 2 जो सेक्शन 2E होता है वो कवर करता है। आगे वाले एक वीडियो में मैं आपको सारे सेक्शंस के बारे में डिस्कस कर दूंगी, जिससे आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। आगे अगर कोई भी एग्जाम अगर आप देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है आपके अगर पोर्शन में, अगर आपके मान लीजिए सिलेबस का पोर्शन है, तो बिल्कुल बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली होगी वो वीडियो। ओके, तो देखिए सेक्शन 2E जो हमारा 2C कवर करता है हमारा प्रॉमिस एंड प्रोमिजी के बारे में। ये डेफिनेशन को इसमें डिफाइन किया गया प्रोमिजर एंड प्रोमिजी के बारे में। सेक्शन 2G हमारा वाइड एग्रीमेंट होता है जो कि अनइन्फोर्सिएबल होता है। वाइडेबल होता है आपका जो वैलिड एंड वाइड को मिला के बनता है, ये आपका 2I कवर करता है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।